देश में गरीबी बहुत आ गई थी बीच में, फाइनेंशियल क्रैश हो रहे थे फैमिलीज के, क्योंकि हर चीज़ें महंगी हो रही थी. सो भांग बिकेम अ टैबू, लाइक अल्कोहल बिकेम अ टैबू, कि ये खराब है, इससे घर परिवार नष्ट होता है एंड व्हाट नॉट. सो इन्होंने फाइनली ये किया कि इसको कोड वर्ड बनाया. 1256 1256 इज द गजब. You are listening to The Chupacabra Show. आई फॉलो डिफरेंट कल्चर्स बाय द वे. वैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाबी और सिख कल्चर में जाते हैं तो उनका गुरुद्वारा है, उनके जो डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं उसके पीछे के मीनिंग्स, जैसे हमारे यहाँ पे तीज, गणगौर, ये सब चीज़ें जो होती है इसमें सिर्फ औरतें सजती नहीं हैं. इट्स दे आर सेलिब्रेटिंग द जॉयनेस. देयर आइडियाज टू बी हैप्पी एंड टू बी वर्शिप्ड ऑफ, क्योंकि उस टाइम पे गंगौर माता की पूरी पूजा वूजा होती है, फुल इम्पोर्टेंस मिलती है. देन देर इज़ नवरात्रि, I follow it a lot. Then there is Janmashtami, Ganesh Puja, like Ganesh Chaturthi. So I do follow everything. It's just that I am not rigid. I follow the culture because it makes me happy. It makes me grounded. Then I have been to other countries also. Like for example, I was in Europe. So I met a lot of people over there like Mongolians, then Hungarians. In European culture only, there is one thing that there is a time of an year where they keep all the goods which they think that it can be useful for others, but it's not useful for them. And it should be in good condition, not broken. They keep it outside their home, and whomsoever is in need, they come with truck and they take it. They don't have to interact with anyone or give some explanation that why they are taking it. And no one even knows कि कौन लेके गया, तो किसी भी कोई एहसान नहीं है, बस सब ले गए. और ये सब करते हैं, जिनके पास में कम है वो भी करते हैं, because they want to help others जो उनसे नीचे हैं शायद. कम्युनिटी बिल्डिंग बेसिकली. एग्जैक्टली. सो दैट इज द कल्चर एंड आई लव दैट कल्चर. मैंने ये हम क्यों नहीं कर सकते? हमको अपन करते हैं ना यार. हम तो रद्दी में दे देते हैं ना, या फिर उसके बदले बर्तन ले लेते हैं. अपने यहाँ मैंने रिसेंटली देखा था, वो नेकी की दीवार वाला कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में. अच्छा. एंड दैट वाज समथिंग गुड, कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है, कपड़े वपड़े जो आप यूज नहीं करते हो एंड यू वांट टू शेयर इट विद समवन एल्स, देन यू कैन जस्ट कीप इट देयर, और जिसको जरूरत होगी वहां से लेके जा सकता है. ओके. मेरे गांव में एक कल्चर है, उसमें हम सती माता को पूजते हैं. कोई भी एक अगर न्यूली मैरिड उस गांव की बेटी है, उन्होंने शादी की है, तो सती माता को पूजने आती है. तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, मतलब शादी के बाद क्यों डायरेक्ट आने का है यहाँ पे, और हम क्यों उनके लिए एक अलग से चूड़ी सिंदूर और वो सब रखते हैं. तो उन्होंने एक स्टोरी बताई. स्टोरी में ऐसा था कि मेरे गाँव का नाम खारा धुतवा है, वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है. तो वहाँ पे ऐसा था कि 7 बारातें आ रही थी 7 बहनों के लिए, तो वो हमारे गांव से होके गुजरती थी. तो जब वो हमारे गांव में रुकी, क्योंकि पहले ऐसा होता था बारात का स्वागत किया जाता था, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, लेकिन हमारे पास के गांव की बेटी है तो हम स्वागत करेंगे. तो उनको रुकवाया, उनको करवाया, सब कुछ जीवन करवाया. फिर कुछ डकैत आ गए, उन्होंने सारे 7 दूल्हों को मार दिया. तो फिर सबको ऐसा लगा कि हमारे गांव में इन्होंने ऐसा कुछ किया है, हमारे गांव से ही वो गुंडे थे और जिन्होंने ऐसा किया है. पर वो डकैत हमारे यहाँ के थे ही नहीं, उनको बस बारात लूटनी थी, उन्होंने सबको मार दिया. तो वो 7 जो वाइफ्स थी वो आई हमारे गांव में, और वो उन्होंने वहीं एक कुंड जलाया जहाँ पे उन्होंने आग थी, और वहीं पे वो सती हो गई 7 के 7. ये बोल के कि आपने हमारी जो शादी के पहले आपने हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी है, तो आपके गांव की भी एक भी बेटी की शादी नहीं होगी, और होगी भी तो ही बी डेड. तो मेरे गांव वाले डर गए कि ये क्या हो गया अचानक से. तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. बट दे स्टार्टेड गेटिंग मैरिड एंड देन इट डिडंट वर्क आउट. कुछ बोल सकता है, पर ये रीज़न उस टाइम पर उन्होंने माना कि उसके श्राप की वजह से ऐसा ऐसा हुआ. तो उन्होंने फिर पंडित बुलाए, उन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई है, पर हमको पता नहीं था ऐसा हमने कर दिया है, तो अभी आप कुछ तो करिए. तो फिर उन्होंने पूजा पाठ की, तो वही सती माता वहीं पे आई थी. तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, बस आप ये कर दीजिएगा कि जो भी आपके गांव से उस टाइम पे हमको रिस्पेक्ट नहीं मिली थी ना, वो रिस्पेक्ट हमको अब हम मिलनी चाहिए आपकी हर एक बेटी से. तो गांव वाले मान गए कि ठीक है. तो इसलिए शादी के टाइम पे जो भी सुहाग की चीज़ें उनकी मम्मी अपनी बेटी को देती है, वही सेम चीज़ें सती माता के लिए निकालती है, क्योंकि वो भी उस गांव की बेटी थी और उनकी रिस्पेक्ट नहीं की गई थी, उनको सिर्फ ऐसे ही अबैंडन कर दिया गया था.
तो हर शादी में उनकी भी एक भेंट जाती है जो उसमें ऐसा होता है कि आप भी अभी भी सुहागन है और मतलब हमारी बस ये एक्सेप्टेंस करी है ऐसा। लाइक आई टेल यू एक कल्चर जो मैंने देखा था बचपन में. सो आई ग्रू अप विद माई ग्रैंडफादर एंड माई ग्रैंडफादर वॉज अ रिटायर्ड रेलवे, जो एक रेलवे स्टेशन जो इंसान पूरा संभालता था. एंड ही वॉज देयर बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो. सो हिज फर्स्ट पोस्टिंग वॉज हैदराबाद सिंध, जो कि अब पाकिस्तान में है. एंड ही यूज्ड टू ड्रिंक भांग. वाओ। हाँ, आई थिंक वन टाइम ही टुक अस टू अ फेस्टिवल ऑफ भांग. ये जोधपुर और ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है राजस्थान का, इसमें एक हिस्सा होता है. इसका कोड नेम होता है 1256. 12:56। अच्छा। 12:56 पे एक ये पार्टी शुरू होती है भांग के. एंड द होल थिंग गोज लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस, कि इसके अंदर भांग किस टाइप की होगी, उसके अंदर क्या मसाले जाते हैं एंड ऑल दैट. वो घोटा जाता है पूरा. एंड दे प्रिपेयर लाइक 50-100 लीटर्स ऑफ भांग इन अ वेरी बिग कंटेनर. उसके बाद 12:56 पे एवरीथिंग स्टॉप्स बिकॉज एवरीथिंग इज डन. देयर इज अ होल आरती विच गोज विथ इट. वाओ। हाँ, भांग की खुद की आरती. आई हैव दैट रिकॉर्डेड एटलीस्ट, मतलब वो मेरे पास है. दैट आरती इट्स डिवोटेड टू भांग और सम डिवोटी और भांग की आरती है. भांग। देन दे स्टार्ट ड्रिंकिंग इट एंड आई हैव सीन इट एंड आई रिकॉर्डेड इट कि एक बूढ़े आदमी ने जो 75 साल के आसपास का था उस समय, उसने पूरा एक जग भांग पिया था. What's he alive after that? बहुत ही सही अलाइव था वो उसके बाद तो. और भांग पीने के बाद ये सीधा जाते हैं भजन में. भोले भंडारी। हाँ, मतलब भजन चलते हैं उसके बाद. एंड दैट गोज ऑन फॉर 3-4-5 आवर्स. एंड उसके बाद फिर खाना वाना होता है इनका प्रॉपर. देयर इज अ मील एंड एवरीथिंग देयर. कुछ मीठा होता है, कुछ नमकीन होता है. एंड द फेस्टिवल गोज ऑन. अब जो ग्रैंडफादर के साथ ये 1256 देखा था, उस समय तो मेरा आई ओपनर था. उस समय एक्चुअली मेरे को इतना भांग का कॉन्सेप्ट पता नहीं था कि भांग क्या होती है. हमें बस ये बोला हुआ था कि इससे दूर रहना है. अच्छा। एंड फॉर किड्स और समवन हु कम्स इन, दे यूज्ड टू हैव दैट मिल्क वाली ठंडाई. ओके। और मैंने एक जो ग्रैंडफादर के साथ कोई इंसान था उस समय, एंड ही वाज दैट ओल्ड टू, बट आई मेट हिम अ लिटिल लेटर ऑन. सो उसने मुझे बताया था कि व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट. तो जो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है, उसके बाद एक बहुत छोटा सा तालाब है, और तालाब के जस्ट पास में एक महादेव का मंदिर है. 1752 और 1754 के बीच में देयर वाज अ किंग इन जोधपुर हु वाज टेकिंग अ स्ट्रोल डाउन द फोर्ट एंड ही सॉ सम पीपल डूइंग भजन्स इन दैट मंदिर. और वो उस मंदिर में गए एंड एवरीवन स्टूड अप एंड ग्रीटेड द किंग. बट देयर वर 2 guys. They were just there. They were playing their music and they were really into it. And they didn't even realize कि कोई राजा आया है मंदिर. They just keep on playing. And the king got really impressed by that. And he started that festival, Bhang. Wow. तो वो भांग का फेस्टिवल वहाँ शुरू हुआ. Then time passed and I think cannabis got illegal in India in 70s or something. और जिस समय भांग वगैरह इलीगल हुई, आई थिंक भांग पीना तो रिलीजियस पर्पजेस के हिसाब से अभी भी लीगल है. पर जब वो इलीगल हुआ, उस समय तक ये हो गया था कि देश में गरीबी बहुत आ गई थी बीच में. फाइनेंशियल्स क्रैश हो रहे थे फैमिलीज के, क्योंकि हर चीज़ें महंगी हो रही थी. सो भांग बिकेम अ टैबू, लाइक अल्कोहल बिकेम अ टैबू, कि ये खराब है, इससे घर परिवार नष्ट होता है एंड व्हाट नॉट. सो इन्होंने फाइनली ये किया कि इसको कोड वर्ड बनाया. 1256। 1256 इज द गजब। If I go through the timeline of Hinduism, there were lot of things happened, but जिस पॉइंट पे लोग अपन पे, मतलब इंडिया पे अटैक करना चालू हुए, और इंडिया पे अटैक काफ़ी सारे हुए थे उस समय, क्योंकि इंडिया उस समय बहुत एक्सपांडेड था. इट यूज्ड टू गो ओवर टिल अफगानिस्तान बॉर्डर. और जब अटैक आना शुरू हुआ, आई थिंक द मुगल्स एंड द यूनान्स एंड एवरीवन अटैक्ड. और जैसे जैसे अटैक आए, द कल्चर, द रिलीजन, द पीपल बिकेम मोर श्रिंक्ड और मोर कोप्ड अप. तो मुगल्स आए थे तब अपने यहाँ पर्दा सिस्टम आया था हाँ पहले. जी। उससे पहले पर्दा सिस्टम था ही. Yeah, that have a story too, right? Because they just used to take whomsoever they used to like, right? So they have to protect their people, their women. इसलिए पर्दा आया. पर्दा आया, और पर्दा आने के बाद ये हो गया कि वुमेन स्पेशली पर्दे में रहती थी. और राजपूत वुमेन स्पेशली पर्दे में रहती थी, क्योंकि दे यूज्ड टू बी द क्वींस एंड क्वींस के सबऑर्डिनेट एंड ऑल दैट. और उस समय पॉलिटिकली ये होता था कि अगर क्वीन नहीं मिली और क्वीन की सबऑर्डिनेट को भी ले गया, या फिर क्वीन के सेकंड, मतलब फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड को भी लेके चला गया, सो दे यूज्ड टू कंसिडर इट एज अ बेइज्जती. लाइक इट इज एन इंसल्ट कि वो हमारे किसी को ऐसे कैसे उठा के ले जा सकते हैं. तो इस वजह से वो पर्दा सिस्टम और वो मेल एंड फीमेल को अलग कर दिया एंड ऑल दैट हैपेंड. नाउ द केस इज रिवर्स्ड.
Right now they don't get it, like what was the story behind it, and they just make it कि यही तो हमारा custom है, you have to follow it, otherwise you're disrespecting us. It's not that disrespect. अभी point is कि very complicated. And I am saying कि like, okay, so if we want to follow our culture and religion, which part? Before Mughal came, when it was 100% pure, like in the origin part of it, where the four Vedas were written, or then after it, when the gods were written, or then after it, when the Mughals were came and we became into that Parda society, or then in right now, where everyone is equal in one or the other context, it's just the economy that differs. अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, then it doesn't matter आप किस जात पात के क्या हो. अगर आप किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हो तो खुशी खुशी रह लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जात पात से. That is true. But that is true, but little wrong कि वो currency king हो गई है rather than the morals being doing the right thing. People are taking morals in a different way these days. तो जब आप ऐसे morals को यूज़ करने लगते हैं कि हम आपसे ऊपर हैं, तो वो morals तो है ही नहीं. Morals are always right, yes. Morals don't let you do wrong things. That's what morals are. किसी भी religion में नहीं लिखा कि गलत काम. हाँ, वो आपको हमेशा सही चीज़ करवाते हैं, पर अभी आप क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम तो बहुत ही सही हैं, हम आपसे ऊँचे हैं और हम ही सब कुछ रहेंगे. तो that is the thing. I think religions are still right. The adaptation of religion is coming out as awkward. It is. They are interpreting it like very wrong way. जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी पर्दा डिस्कस किया, तो पर्दे में भी यही था कि उन लोगों ने जो पीछे बेसिक रिक्वायरमेंट थी पर्दे की, वो बहुत अलग थी कि आप अपनी औरतों को बचा रहे हैं ताकि आपकी औरतों को ऐसा कोई लेके ना चला जाए उठा के. और अभी वो लोग ऐसा मानने लगे हैं कि आपके बड़े बुजुर्गों के सामने आप पर्दा कीजिए, अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी आंखों की शर्म नहीं है. मतलब वो ठीक है, वो कोई एक कस्टम या कुछ, it was adapted very differently than what was the cause of it. Like, Yes. I don't know कि पर्दा सिस्टम की अब ज़रूरत है कि नहीं है. Everyone is open. You can wear what you want. You can have what you want. There is no other country who can invade us right now. That is true. We can actually go back to our roots. There is a good freedom of that. We can. Right now it is because you have all the power of yourself. No one is ruling you. You have a democracy. You can make good things out of your religious and culture. और आप हमेशा बहुत सारी अच्छी चीज़ें अडेप्ट कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप एक नया मीनिंग दे सकते हैं उसको सबके साथ मिलके. मैंने वो खाटू श्याम वाला जब रिकॉर्डिंग किया था, then that person told me कि हिंदू रिलीजन इज नॉट दैट शैलो कि आप आए और आपने नमस्ते किया एंड इट्स डन. इट नीड्स अ हेल लॉट ऑफ होमवर्क, क्योंकि हमारे पास 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है. हमारी हिस्ट्री बहुत पहले से शुरू होती है. सो रीड समथिंग फर्स्ट, देन कम एंड जज. यस, बिकॉज देन यू वोंट बी एबल टू. ऑब्वियसली बिकॉज हर एक रीजनिंग पे हमने एक बुक लिखी है हमारे हिंदू कल्चर में कि अगर हम कोई व्रत भी कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं. हर व्रत की एक अलग कहानी है, उसमें जो खाते हैं उसकी अलग कहानी. जैसे हम लोग फ्राइडे को संतोषी माता का व्रत करते हैं, क्या है उसके पीछे की कहानी, क्यों करते हैं हम ये सब कुछ. तो यही है कि आपको वो पूरा दिन एक चने, जो ड्राइड चने होते हैं और गुड़ खा के आपको वो निकालना पड़ता है. वो भी आप एक ही बार खा सकते हो और आप कुछ खट्टा नहीं खा सकते हो और आप खट्टा का हाथ भी नहीं लगा सकते हैं. तो ये सब क्यों है ऐसा, इसकी एक पूरी बुक है. तो उस आपने पढ़ी है बुक? हाँ, मतलब मम्मी करना चाहती है वो, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ अभी. क्या क्या है बुक के अंदर इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्या है इसकी? तो संतोषी माता आपको पावर देती है, आपको वेल्थ देती है, आपको एक अच्छा सोचने का दिमाग देती है. तो आपको जनरली एक पाथ दिखाती है कि आप कैसे आपकी चीज़ें पा सकते हैं. उसके लिए ऐसा माना जाता है कि सात्विक का हम सुनते हैं ना कि सात्विक खाना खाएंगे, आपको आपका दिमाग खुलते हुए दिखेगा. हर व्रत के पीछे का एक ही रीज़न होता है, सात्विकता. सात्विक. आप सात्विकता अपनाइए, आपका दिमाग खुल जाएगा. आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में आप जो किसके पीछे भाग रहे हैं वो क्या सच में भागने लायक है. आपको कुछ अचीव करना है तो उस अचीवमेंट से और किसका फ़ायदा होगा आपके अलावा. कितना सेल्फिश हो गया आप खुद के बारे में सोच रहे हो और कितना अच्छा दूसरों के बारे में सोच रहे हो. क्या दूसरे को गिरा के ही आपको खुशी मिलेगी? तो वो सात्विकता है. हर व्रत आपको सात्विकता तक लेके जाता है. तो गुड़ और चने आप जब एक दिन में खाते हैं तो जागरी हमारी एक जो गुड़ है वो एक बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है. मीठे में जब कुछ अच्छा बाहर जाते हैं तो भी गुड़ या दही, चीनी और वो सब कुछ खिलाते हैं. तो वही है, तो वो बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है. इसको आप चढ़ाते हैं हर भगवान को. और चने क्योंकि बेसिक चीज़ है जीने के लिए, बस ज़रूरी नहीं है आपको पेट भर के खाना है उस दिन, बस वही चीज़ फॉलो करना है
और कुछ नहीं है, आपको सब मिल जाएगा। आपका जो दिमाग खुला है, आपको क्या नहीं मिलेगा, ना पावर नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। संतोषी माशा खुद नीचे आके थोड़ी ना आपको कुछ देंगी टोकरी में कि पैसा ले लीजिए डॉलर्स। तो इट इज़ यू ओनली हू इज वर्किंग ऑन इट। इट्स जस्ट दैट यू relaxing your body for a day in a week, and that's how you are gaining on your peace, inner peace। and जिसके लिए आप वो चीज़ व्रत कर रहे हैं, चाहे खुद के लिए कर रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर के लिए कर रहे हैं, आप वो एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसलिए पहले मेडिटेशन किया जाता था, और एक वाइब होती थी कि आपको इस कपड़े में बैठ के ही आपको पूजा करनी है। उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, दैट मैट जिसमें बैठ के पूजा करते हैं। There's some mad. या देयर इज सम मैट। तो वो सब चीज़ें इसलिए थी कि आप ग्राउंडेड रहिए और आप बिल्कुल पीसफुली किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसमें किसी और का बुरा ना हो रहा हो। यू विल गेट इट, एंड दैट्स हाउ ऑल द व्रत की सारी स्टोरी। आपको कहीं कुछ और से मिलेगा नहीं। हाँ, ये कर देंगे कि किसी कोई डर बैठा देंगे आपको स्टोरी से, तो डर नहीं चाहिए, सात्विकता चाहिए। सात्विकता के लिए वो मटेरियलिस्टिक है, जो स्वाद खाना है, जो आपके टेस्ट वर्ड्स को खुश कर रहा है। वहाँ पे ये पैसा वैसा तो बहुत ही अलग लेवल है, वो तो मानते ही नहीं है। पर मटेरियलिस्टिक ये आपका स्वाद है, आपकी ज़बान है। तो आपकी ज़बान अच्छी रखिए उस दिन, आपके थॉट्स अच्छे रखिए उस दिन, और आपकी स्वाद पे थोड़ा कंट्रोल करके सिर्फ डिवाइन को याद करिए। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप हर जगह फैलाओगे, सब अच्छा ही होगा। And this is a good practice also. Like I also feel ये science या इसमें लेना, like the modern era में person whomsoever goes on a diet goes on for intermittent fasting. यस, And intermittent fasting जब मैंने की, then I understood the power of व्रत also. क्योंकि intermittent fasting में there is a hour fixed कि उस hours के बीच में आप कुछ खाते नहीं हो, and you just marinate your body basically in whatever food you have in your body. या And me and my friend used to do like hardcore intermittent कि हम 24 घंटे 48 hours भी किया हुआ है हमने। ओके। Whenever that happens, you do intermittent fasting, you come out of it, you eat something very light like vegetables or something, और आपके दिमाग में जो clarity आती है ना उसके बाद, that is unbeatable. डिड यू फील द पॉजिटिविटी आउट ऑफ इट? हाँ, मतलब सच अ गुड वाइब। for me it was very positive, और वो clarity और वो energy बहुत अलग होती है। हाँ, Once you get it, you are like, I'm invincible. exactly. You are able to handle every kind of stress once you are able to handle the hunger of your stomach. हाँ, ये है, मतलब there is a vibe का जो factor होता है ना, which I am understanding nowadays कि it's very strong. Very strong. And that time my father told me, you have to choose your own vibe, you have to choose your own people. Where are you living by? If you cannot do that, then you are just wasting your life. And then I realized, okay. If you are not surrounded by people who are more intelligent and more smarter than you, and they have a better vision than you, until then you will never be able to exceed in anything. Like आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दोगे. Like अगर आपके दोस्त lazy हैं और like they are all party people, शाम को उठते हैं, ठेके जाते हैं, शराब लाते हैं, पीते हैं पूरी रात, और सुबह फिर वही रूटीन चल रहा है, then you will become that. Yeah. And if your friends are very smart and intelligent, or maybe money minded, then you become money minded. They are smart and intelligent, they will pull you towards that. नहीं तो वो आपकी करते हैं बेइज्जती। मैंने ये सर्कल्स में देखा है, मोस्टली पीपल हैव सर्कल्स ऑफ अदर पीपल हु फेवर देम or who tell good things about them. That should not be the case. That's a very poisonous shit. Yeah, that should not be the case. Never should be the case. आपके पास आसपास लोग वो होने चाहिए जो आपको बता सके अगर तू 1% भी गलत जा रहा है ना, कि दिमाग ठीक करवाओ। Yeah, show the mirror right away. Right away. And there is one more point in that कि कई लोग होते हैं कि फिर वो ये सोचते हैं कि मुझे like minded people ही चाहिए। That's So if for example you are a engineer and all your friends are engineer, that is also not good. yeah, that's not. क्योंकि फिर आप इंजीनियरिंग से बाहर नहीं आ सकते लाइफ में। यू विल बिकम दैट स्कूल टीचर जो फर्स्ट क्लास को इंग्लिश पढ़ाता है और उसे उतनी इंग्लिश आती है जो फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़नी है। Yes.